हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। और आज हम बात करेंगे चैलेंजेस इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये शुरुआत मैं सबसे पहले इस चीज़ से करूँगी कि ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आर बेस्ट फेड बेबीज़, और ब्रेस्ट फीडिंग मातृत्व का सबसे बड़ा सुख है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, क्योंकि डिलीवरी या तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों में पेन होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा डिटरेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग करने में, क्योंकि आप इतने पेन में होते हो और फिर ये ब्रेस्ट फीडिंग एक डिमांडिंग जॉब है, तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जो चैलेंजेस होते हैं, चलिए आज हम आपसे वो डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा है इम्प्रॉपर लैचिंग का। बच्चा जब ब्रेस्ट फीड लेता है तो उसकी जो निपल्स के आसपास जो ब्लैक पार्ट होता है, जिसको एरियोला कहते हैं, उसका अंदर बच्चे के मुंह में जाना बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर लैचिंग टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, और जो हमारे लैक्टेशन कंसल्टेंट या हम लोग खुद ही डिलीवरी के बाद हर पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि प्रॉपर लैचिंग हो, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर लैच होगा, बच्चा सिर्फ निपल को लेगा मुंह में, तो उसको दूध भी नहीं मिलेगा और बच्चा परेशान हो जाएगा, वो पूरे टाइम रोता रहेगा और आपके निपल में फिर सोर निपल्स हो जाएंगे, क्रैक निपल्स हो जाएंगे, वो ब्लीड करने लगेंगे। तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैड लैच एंड सोर निपल्स या क्रैक निपल्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। दूसरा होता है कि जब आप फीड करा रहे होते हो, आपको भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, आप इनफ्रीक्वेंट फीड कराने लगते हो, आप बीच में फार्मूला फीड्स पे भी शिफ्ट कर जाते हो। तो उससे क्या होता है, अगर आप रेगुलर सप्लाई नहीं दे रहे हो, रेगुलर बच्चे को फीड नहीं दे रहे हो, तो उससे डक्ट्स जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं, और उससे क्या होता है, मैस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, और ब्रेस्ट एनगॉज होने लगता है, पूरा रेड हो जाता है, उसमें गांठें पड़ने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको रेगुलर हर 2-3 घंटे पे बच्चे को फीड कराना चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो डक्ट्स हैं ये ब्लॉक नहीं होंगी, और बीच बीच में आप उसको हॉट फर्मेंटेशन करते रहें, थोड़ा मसाज करते रहें, तो उससे भी ये जो ब्लॉक्ड डक्ट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ब्रेस्ट फीडिंग में। तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हम लोग यूजुअली देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, कि हर पेशेंट ये कंप्लेन करता है, बच्चे को दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, बहुत लो मिल्क सप्लाई है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो क्या होता है, जब जैसे ही निपल स्टिमुलेशन होता है, तो बॉडी में 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क लेट डाउन फैक्टर होता है। तो ये जैसे ही हार्मोन रिलीज होगा, तो ये मिल्क लेट डाउन होगा और बच्चे को मिल्क मिलेगा। लेकिन अगर आप एंग्शियस हैं, आप बहुत पेन में हैं, या आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई है, तो क्या होता है, बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से आपका मिल्क सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, मिल्क लेट डाउन कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिटरेंट एक हो जाता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अपने आप को काम रखिए, पेशेंट रखिए, और मैं आपके घर वालों को भी यही बोलूँगी कि जो घर में आसपास लोग हैं, वो उनको पूरे टाइम मोटिवेट करते रहें, उनमें एक पॉजिटिविटी डालते रहें कि नहीं, यू कैन ब्रेस्ट फीड, इट इज़ ये नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ है, तो ये कभी फेल नहीं होगी। और ब्रेस्ट फीड जो आप करा रहे हैं, रेगुलर करा रहे हैं, तो मिल्क आना ही आना है। अगर मान लीजिए उसके बाद भी आपको लगता है कि बहुत अच्छा मिल्क नहीं आ रहा है, तो हम लोग दवाइयाँ कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आप लीजिए, और उससे आपके बच्चे की फीडिंग प्रॉपर रहेगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो यू विल बी एबल टू नेविगेट योर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस वेरी स्मूथली, वेरी नाइसली। और अगर फिर भी आपको कोई शंका हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे हॉस्पिटल के लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।